सड़क से लेकर के संसद तक, विधानसभा तक हर लड़ाई में मेरी सहयोगी रही। बेरी हल्के में हम पहले भी डोर टू डोर गए हैं। हमारे इस बेरी को बचाइए, हरियाणा को बचाइए, नहीं तो ये बर्बाद कर देंगे। आदमी पार्टी जिंदाबाद। सबसे पहले तो मैं सेरिया गांव से हूँ। दादा ब्रह्माणा की कृपा से और दुलेड़ा मेरी शादी हो रखी है। बाबा आनंद की कृपा से ये सौभाग्य प्राप्त हुआ मेरे को। और बेरी हल्के में हम पहले भी डोर टू डोर गए हैं और अब भी हम जो अरविंद केजरीवाल जी ने, संदीप पाठक जी ने और सुशील गुप्ता जी ने जो हमारे को ये विश्वास जिताया है, इसको हम खरा उतरेंगे। देखिए भाई साहब, मैं सबसे पहले तो पूरे बेरी हल्के को बधाई देना चाहूंगा, पूरी अलावत सरदारी को बधाई देना चाहूंगा और पूरे सर्व समाज को बधाई देना चाहूंगा। आज जिस तरीके से इन्होंने इस फील्ड में, आम आदमी पार्टी जब से बनी, उससे पहले अन्ना आंदोलन हुआ, तब से सोनू ने मेरे साथ लग के दिन रात एक करके और पूरा सड़क से लेकर के संसद तक, विधानसभा तक हर लड़ाई में मेरी सहयोगी रही और पूरी तरीके से आम आदमी पार्टी की जो विचारधारा है उसके लिए हमेशा प्रयासरत रही और हमेशा समाज में जो कुरीतियां हैं उनके खिलाफ खड़ी रही। आज जिस तरीके से पूरे आप हरियाणा की बात करें, हरियाणा में बेरोजगारी है, बेरोजगारी की वजह से नशा है और जिस तरीके से जो हालात हरियाणा के अंदर हैं, और अभी आपने अखबार भी पढ़ा होगा 4-5 दिन पहले कि एनसीआर के जो आज सबसे जो अपना झज्जर जिला है, उसमें झज्जर जिले में कितना बुरा हाल नशे की वजह से है। और आज प्राथमिकता और आम आदमी पार्टी में हमारे आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक और दिल्ली के यशस्वी मुख्यमंत्री और मेरे राजनीतिक गुरु श्री अरविंद केजरीवाल जी, हमारे राष्ट्रीय संगठन महामंत्री डॉक्टर संदीप पाठक जी, मेरे मार्गदर्शक डॉक्टर सुशील गुप्ता जी, इन्होंने सोनू जी पर विश्वास जताया है। मैं अपने पूरी ताकत से, पूरी हिम्मत से एक एक घर में, एक एक चौखट पे हम जाएंगे और लोगों को बताने का काम करेंगे किस तरीके से इन लोगों ने तुम्हारे को ठगने का काम किया है। और लोगों से हम प्रार्थना करेंगे, अपील करेंगे कि अब की बार वो अच्छी शिक्षा, अच्छे स्वास्थ्य, अपनी मूलभूत सुविधाओं के लिए वोट करें, ना कि किसी के बहकावे में आकर वोट करें। और आज पूरे बेरी हल्के में ये खुशी का माहौल है कि आज बेरी हल्के में सोनू अहलावत को जो टिकट दी है आम आदमी पार्टी ने, ये इनकी मेहनत की बदौलत, इनके काम की बदौलत। अब इन्होंने पिछला जो चुनाव मैंने 2019 का लड़ा, उससे पहले ये 2016 से लेकर के 2018 तक पूरा 2 साल एक एक घर में, एक एक आदमी के पास ये बेरी हल्का में गई और वहां जाकर के इन्होंने पूरा वो किया। उसके बाद 2019 का चुनाव हुआ, 2019 के चुनाव में इन्होंने पूरा प्रयासरत किया और 2019 से अब 5 साल तक एक दिन भी ये घरानी बैठी, घर का भी काम किया और पार्टी का भी काम किया। मैं इनको बधाई देना चाहता हूं, इनके काम को बधाई देना चाहता हूं। और जिस तरीके से आज इन्होंने ये मुकाम हासिल किया है, ये इसकी बिल्कुल हिस्सेदार थी, बिल्कुल इनको मिलना चाहिए था ये। और उसके हिसाब से पार्टी ने ये बहुत ही, मैं पार्टी का फैसले का भी स्वागत करता हूं जो पार्टी, क्योंकि पूरा ये जितने भी कार्यकर्ता हैं ये सारे के सारे बेरी हल्के के जो सचिव बना रखे हैं, जो पदाधिकारी हैं, वो सभी के सभी उनमें खुशी का माहौल है और जाकर के एक एक साथी काम करेगा और पूरी तरीके से आम आदमी पार्टी को झाड़ू के निशान को जिताने का काम करेंगे और झाड़ू के निशान को एक एक घर में लेके जाएंगे और आम आदमी पार्टी यहाँ से जीत के जाएगी। क्या चुनौती मानते हैं, क्योंकि बेरी से 6 बार के विधायक है डॉक्टर रघुवीर कादियानी? देखिए भाई साहब, ये तो जनता ने देखना है। 6 बार के विधायक हैं। हमारी जो दिल्ली की मुख्यमंत्री शीला दीक्षित जी थी, वो कई बार की विधायक थी, कई बार की मुख्यमंत्री भी थी। पंजाब में कई बार के मुख्यमंत्री भी थे, कई बार के विधायक सांसद भी थे। सबको आम आदमी पार्टी ने धूल चटाई। अगर इतिहास आप उठा के देखोगे राजनीति में, तो आम आदमी पार्टी के ये रिकॉर्ड में ही बात आती है कि आम आदमी पार्टी हराती उनको है जो कई कई बार से जीत के आते हैं। आम आदमी पार्टी के रिकॉर्ड में ये बात लिखी हुई है। आम आदमी पार्टी इस रिकॉर्ड को दोहराएगी और यहाँ से हम रघुवीर कादियानी को हराने का काम करेंगे। आम आदमी पार्टी की बात कहां पर बिगड़गी कांग्रेस के साथ में? आम आदमी पार्टी की बात, हम हरियाणा में आम आदमी पार्टी चाहती थी कि हरियाणा में मिलकर विकास हो, हरियाणा में उन बातों की स्कूल, अच्छी शिक्षा, स्वास्थ्य, महिलाओं के सम्मान के लिए बात हो, लेकिन यहाँ ये लोग नहीं चाहते। यहाँ हरियाणा के जो
इनके नेता हैं ये नहीं चाहते कि भाई हरियाणा में विकास हो, हरियाणा में स्कूल की बात हो, हरियाणा में स्वास्थ्य की बात हो, ये लोग नहीं चाहते। क्योंकि ये लोग चाहते हैं कि हरियाणा का युवा नशे में रहे, ये लोग चाहते हैं कि घर घर बेरोजगारी बढ़े, ताकि तुम्हारे से लोग जुड़े रहें। क्योंकि जब तक लोगों को सुविधाएं नहीं मिलेंगी, तो मैं अब की बार आप लोगों के चैनल के माध्यम से अपील करना चाहूंगा लोगों से कि भी ज्यादा से ज्यादा इन लोगों से बचो। ये क्योंकि जो लोग आपको रोजगार नहीं दिला पाए, आपके बच्चों को रोजगार नहीं दिला पाए, तो वो आपको भले ही आगे क्या करा देंगे, वो सिर्फ अपने मकसद के लिए आए। बेरी की जनता को समझना पड़ेगा। आई हूँ और मैं भारतीय वायु सेना में लगभग 39 साल सेवा करके और अभी सकुशल घर आया हूँ। अश्विनी जिस परिवार से संबंध रखता है और बेटी सोनू जो है जिस परिवार से संबंध रखती है, वो परिवार इस बेरी हलके में चैलेंज हम कर सकते हैं अगर जिन्होंने देश के लिए इतना योगदान दिया हो, लेकिन इस योगदान को याद नहीं रखते हैं। मेरे गांव की गली, जब मैं रिटायर होकर आया, मेरे गांव की गली में इतने इतने गड्ढे थे, विधायक के पैसे कहाँ गए? मैं इससे पहले बोल नहीं पाता था, क्यों? मैं भारतीय वायुसेना के बंधनों से बना हुआ था। लेकिन इस देश के अंदर ऐसे ऐसे नेताओं को हम चुन के भेज देते हैं। आप सियाचिन ग्लेशियर में जाइए, आप सैनिक मर रहे हैं बेचारे, और यहाँ ये राजनीति कर रहे हैं। एक और आ गए हैं देरी से, वो सडनली पैराशूट की तरह आ गए। क्या उन्होंने योगदान कोई दिया है? मैं चैलेंज करके कह सकता हूँ, बोलेंगे गो भक्त थे। अरे गो के राजनीति करके तुम कहां जाओगे? अपने देश को देखो ना। एक ये अग्निवीर योजना कर दी जिसमें भारतीय वायुसेना सबसे ज्यादा इफेक्टेड है। इस देश के अंदर हम 10-10 हजार करोड़ का एक एक जहाज खरीदे गए हैं। उन जहाज को मेंटेन करने के लिए अग्निवीर 4 साल में तो एक जहाज पर काम करने लायक नहीं होता है। तो मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ, इस देश की इस आवाज को पहुंचाइए और हमारे इस बेरी को बचाइए, हरियाणा को बचाइए, नहीं तो ये बर्बाद कर देंगे।